हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की जो क्वेश्चन हैं बहुचयनात्मक जो आंकिक प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस आंकिक प्रश्न में जो बहुचयनात्मक का सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लेते हैं वो क्वेश्चन फॉर बहुचयनात्मक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये 4th क्वेश्चन है बहुचयनात्मक का। इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो चालक गोले हैं, दो चालक गोले हैं जिनका विभव समान है। तो फिर ये कोई दो चालक गोले, ये चालक गोला A और ये चालक गोला B, ठीक है, और इनके दोनों की विभव सेम है। तो इसका विभव V1 बराबर V और इसका विभव V2 बराबर V। क्लियर। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है R1 और इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है R2, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? तो पूछा यह गया है समान विभव पर है तो फिर पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात क्या होगा। तो फिर पृष्ठ आवेश घनत्व इसका हम सिग्मा 1 मान लें, इसका हम सिग्मा 2 मान लें। तो ज्ञात करना है सिग्मा 1 अनुपात सिग्मा 2 क्या होगा, ठीक। ये हमारे पास में जो है वो प्रॉब्लम है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। दो R1 R2 त्रिज्या के चालक गोले हैं जिन पर विभव का मान सेम है, जिन पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान सिग्मा और सिग्मा 2 का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो विभव प्रथम चालक A पर विभव, चालक A के पृष्ठ पर विभव V1 बराबर कितना है, V1 बराबर V और बराबर KQ। तो आवेश हम Q1 मान लें और अपॉन में R1 त्रिज्या दे रखी है R1, ठीक। और नेक्स्ट जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बराबर V बराबर, तो पहले की त्रिज्या R1 है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 है। तो फार्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले वाले गोले पर आवेश कितना माना है हमने, Q1 बटे में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा गोले का 4 पाई R1 स्क्वायर, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना माना है सिग्मा 1। तो फिर यहां से Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू में सिग्मा 1। क्लियर। तो फिर मैं यहां के Q1 की वैल्यू ये लिख दूं 4 पाई R1 स्क्वायर सिग्मा 1 और डिवाइड बाई कितने से R1 से। यह समीकरण नंबर बन गई हमारे पास में 1। लेकिन इसी प्रकार चालक B के पृष्ठ पर विभव, चालक B के पृष्ठ पर विभव कैसे आएगा, V2 बराबर V। तो फिर KQ2 बराबर ये हमारे पास में हो जाएगा K का K 4 पाई R2 स्क्वायर सिग्मा 2, इसी प्रकार से और अपॉन में R2। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई। तो जैसे हमने Q1 का मान निकाला है ऐसे ही हम यहां से सिग्मा 2 बराबर Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर करते हैं तो Q2 का मान आ जाएगा। Q2 का मान जो है वो हम जो है विभव V2 बराबर V बराबर इसमें लिख सकते हैं। तो फिर ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो अब क्या किया जाए, अब हम 1/2 कर दें, ठीक है। तो 1/2 तो 1 डिवाइड बाई 2, 1/2 फिर V1 अपॉन V2 V बटे V बराबर K इंटू में 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू में सिग्मा 1 अपॉन में V
कामा यहां भी इतना ही है, के का के इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू सिग्मा 2। ठीक, लेकिन यहां से एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि ये हमारे पास में जो है ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम एक बार इसको काट लें तो ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये जो टर्म बच जाएगी वो हमारे पास में क्या रह जाएगी, के इंटू में 4 पाई R1 सिग्मा। इसको भी हम यहां से कट कर लेते हैं R2 को, तो फिर ये चीज भी क्या रह जाएगी, के इन 4 पाई R2 और सिग्मा 2, ये सिग्मा 1। इसे हम नंबर 1 कर दें और इसे हम नंबर 2 कर दें, तो फिर यहां से ये डिवाइड करेंगे तो के इंटू 4 पाई R1 सिग्मा 1 और यहां से के 4 पाई R2 सिग्मा 2। अब v से v कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास में सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 चाहिए, तो R2 इधर आ जाएगा, R1 इसके बटे में चला जाएगा, तो फिर इस प्रकार ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की जो वैल्यू आएगी वो R2 अपॉन में R1 आएगी, क्रॉस गुणा करोगे तो वापस वही बात आ जाएगी। तो फिर ये आपके पास में दोनों चालक पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के व्युत्क्रमानुपात में होगा, तो ये ऑप्शन आपके पास में R2 अपॉन R1 का आएगा, तो पहले वाला ऑप्शन हम ये लगा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, दोनों का विभव सेम दे रखा था, त्रिज्याएं दे रखी थी, पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात पूछा था, हमें पता था कि चालक ए के पृष्ठ के ऊपर विभव का सूत्र ये होता है, लेकिन इसको पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही चालक बी के पृष्ठ पर विभव को भी हम इसी तरीके से पृष्ठ आवेश घनत्व के पद में लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, हम 1 में 2 का भाग दे देंगे, तो v बटा v होने से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 आ जाएगा, और यहां से हम मैथमेटिकली सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 इधर आ जाएगा, R1 अपॉन में आ जाएगा, और इस तरीके से आपके पास में ये आंकिक प्रश्न जो बहुचयनात्मक प्रश्न का चौथा प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4th जो है वो हो जाता है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, और हम एक और बहुचयनात्मक प्रश्न है जो थोड़ा सा टिपिकल है, उसको भी हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 5वां। तो 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन 5th में हमें एक्स वाई तल में एक्स वाई ये निर्देशांक है, 5th बहुचयनात्मक प्रश्न MCQ। ये एक्स वाई तल है जिसमें ये O पॉइंट मूल बिंदु और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इस मूल बिंदु पर आवेश 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, Q बराबर 10 माइक्रोकूलम, इतना आवेश यहां पर रखा हुआ है, तो ये Q की वैल्यू। अब हमें यहां a√2 ये एक पॉइंट है जहां a√2 a/√2 और a/√2 इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है, और यहां पर एक पॉइंट और है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट a0 है, ठीक है। अब एक यहां आपके पास में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में विभवांतर चाहिए, तो फिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, दिया है Q बराबर 10 माइक्रोकूलम 10 गुणा 10 की घात -6 कूलम। निकालना है A और B के बीच में विभवांतर, तो VAB बराबर क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम बिंदु A पर विभव निकालें, तो फिर O से और A तक की डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, और बिंदु B पर विभव निकालें तो यहां से O से B तक की डिस्टेंस तो हमें मालूम है कि A है, क्योंकि कोऑर्डिनेट a0 है, तो O से B तक की डिस्टेंस A होगी। तो फिर हम लिखते हैं बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव कैसे आएगा, VA। जनरल फार्मूला होता है KQ अपॉन R, आवेश Q है तो KQ अपॉन R, डिस्टेंस O से A तक की तो OA, ठीक, बराबर
के क्यू अपॉन में। ओ से ए तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला, इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो, तो फिर पता होगा तुम्हें कोऑर्डिनेट दिए हुए हो दो पिंडों के तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे आती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट a अपॉन रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन रूट 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और इस पूरे का वर्गमूल। तो फिर ये va की जो वैल्यू आई हमारे पास va बराबर कितनी आएगी, के क्यू अपॉन में a अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, तो a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 का वर्गमूल। दिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में a, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a आ जाएगा और ये बिंदु a पर विभव आ गया फर्स्ट नंबर। ठीक, बिंदु b पर विभव, बिंदु b पर विभव कैसे निकालें, v वही जनरल फार्मूला के क्यू अपॉन में r, तो यहां आवेश q है और r डिस्टेंस ये आपके पास OB, तो ये दिस इज अपॉन में OB, तो फिर ये चीज हो जाएगी के क्यू अपॉन में e, क्योंकि OB कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस के ऊपर है। ये बात नंबर 2। ठीक, अब चाहिए विभवांतर VAB, तो VAB निकालेंगे तो VB माइनस VA कर दो, चाहे VA माइनस VB कर दो, क्योंकि दोनों सेम ही है, VB माइनस V, ये 3, तो फिर यहां से 1 2 व 3 से देखिए कितना है VAB बराबर के क्यू अपॉन में A माइनस के क्यू अपॉन में A, ये दोनों कैंसिल आउट, तो फिर A और B बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान 0 हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन, पहले आप इस Q आवेश के कारण इस A पॉइंट पे ऊपर विभव निकाल लें, तो फिर ये फार्मूला लग गया, ये विभव आ गया। फिर आप इस आवेश Q के कारण जो मूल बिंदु पर है B पर विभव निकाल लें, ये B पर विभव आ गया, के Q अपॉन A। अब दोनों के बीच विभवांतर निकालोगे तो दोनों का अंतर कर दो, के क्यू अपॉन ए कैंसिल आउट हो जाएंगे और दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान 0 आ जाएगा। अब आप इसे भी जो है वो नोट कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो है वो आपका ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी जो है हो जाता है। तो मैं इसको रिमूव करता हूं, ये 5वां उच्चयनात्मक प्रश्न है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, बहुचयनात्मक प्रश्न पे। क्या है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप नोट कीजिए, क्वेश्चन है ये 7 का। तो फिर 7वां प्रश्न एमसीक्यू, एक अल्फा कण है, उस अल्फा कण को विराम अवस्था से, कहां से, विराम अवस्था से में एक बिंदु जहां विभव 70 वोल्ट है से दूसरे बिंदु जहां 50 वोल्ट विभव है तक ले जाया जाता है। ठीक है, 70 वोल्ट से 50 वोल्ट के विभव तक ले जाया जाता है। तो फिर हमें कितना काम करना पड़ेगा उसको ले जाने में, वो काम हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो फिर यहां हम देख रहे हैं कि जो है वो 70 वोल्ट से और 50 वोल्ट तक लेके जाया जाता है। तो अल्फा कण पर आवेश दिया है अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश Q बराबर, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक और हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और एक प्रोटॉन पर आवेश E के बराबर है, तो 2 प्रोटॉनों पर आवेश 2E के बराबर है। तो फिर ये 2E, ठीक है, E का मान 1.6 कूलम। अब उसको हम जो है वो एक बिंदु जहां पर विभव जो है दे रखा है आपको 70 वोल्ट से दूसरे बिंदु तक लेके जाया जाता है। तो फिर बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव कितना 70 वोल्ट और बिंदु B पर विभव कितना वोल्ट 50 वोल्ट।
ठीक। तो एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाया जाता है, तो फिर हमें कितना काम करना पड़ेगा, ये काम हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर एक बात देखें, कार्य निकालना है W बराबर, तो फिर सॉल्यूशन क्या, कार्य बराबर होता है आवेश गुणा में विभवांतर, ये बात पहले आई हुई है। ठीक, तो अब आपके पास में विभवांतर कार्य निकालोगे तो W बराबर आवेश का मान 2E है, इनटू में विभवांतर निकालोगे तो ज्यादा में से कम को घटा दो, 70 - 50। ठीक, तो 70 में से 50 आएगा तो आपके पास में कितने रह जाएंगे, 20। तो W बराबर कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, और ये वोल्ट थे, तो फिर 20 दूनी 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब इतना कार्य करना पड़ेगा। यदि हम उसे 70 वोल्ट से और कहां तक लेके जाते हैं, 50 वोल्ट तक लेके जाते हैं, तो फिर ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो फार्मूला क्या लगा यहां पर, कार्य बराबर आवेश गुणा में विभवांतर। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 70 में से 50 घटा दिया तो ये वोल्ट में आ गया 20 वोल्ट, 20 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो अब आप इसे भी नोट कर लीजिए। सातवें बहुचयनात्मक प्रश्न के बाद हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास में 9 की। ठीक है, 9वां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो है 2 चालक गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं। ठीक है, ये 2 चालक गोले, इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है। ठीक, अब इनके जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, वो पृष्ठ आवेश घनत्व आपको जो है वो समान दे रखे हैं। तो फिर सिग्मा 1 बराबर सिग्मा और सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, ये चीजें दी गई है। ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व जो है गोलों के वो क्या है, समान है, त्रिज्याएं आपको दे रखी हैं। तो पूछा गया है कि इन पर विभवों का अनुपात V अनुपात V2 क्या होगा। ठीक है, तो हम विभवों का अनुपात अब त्रिज्याओं के किस अनुपात में आता है तो निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में चालक गोला A, ये चालक गोला B। तो चालक गोले A पर विभव 1 पृष्ठ पर विभव कैसे लिखें, V1 बराबर Q1 Q1 अपॉन में, इस पर आवेश मान लेता हूं Q1, इस पर मैं आवेश कितना मान लेता हूं Q2, तो Q1 अपॉन में R1। लेकिन बात आवेश क्या होता है, पिछले वाले एक क्वेश्चन में भी आपके पास में आया था, K इंटू में क्या लिखा जाए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 इंटू में 4 पाई R1 स्क्वायर और अपॉन में R1। चलिए R1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर V1 बराबर, ये R1 तो मैं कैंसिल कर दूं, लेकिन सिग्मा 1 की जगह मैं सिग्मा ही रख सकता हूं। तो V1 बराबर K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई R1। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। देखिए जा सिग्मा के पद में आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे ही हम निकालें चालक गोले B के पृष्ठ पर विभव क्या V2 बराबर Q2 अपॉन में R2 बराबर K इंटू में सिग्मा 2 इंटू में 4 पाई R2 स्क्वायर, डिवाइड किससे हो जाएगा, R2 से। R2 से क्या हो कैंसिल, लेकिन सिग्मा 2 की वैल्यू भी गिवन है, सिग्मा के बराबर ही है। तो V2 बराबर K इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई R2। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2। आपको चाहिए अनुपात, तो फिर 1:2 क्या करोगे, V1 बटे में V2, पहले में दूसरे का भाग दे दिया, तो कितना आ गया, K इंटू में
सिग्मा इंटू 4πr1 अपॉन में के इंटू सिग्मा इंटू में 4πr2, के से के, सिग्मा से सिग्मा, 4π से 4π। तो V1 अनुपात जो V2 आएगा वो R1 बटे में R2 आएगा। ये आपके पास में इसका आंसर हो गया कि जो विभवों का अनुपात है वो त्रिज्याओं की अनुपात में ही होगा, अर्थात ए ऑप्शन जो है इसका वो सही है। तो इस तरीके से जो है आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 को सॉल्व कर सकते हो। अब हम, या नोट कीजिएगा, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम आते हैं। देखिए वो क्या है। तो अगले वाली जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम 13। बहुचयनात्मक प्रश्न 13वां। बाकी की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं आते उनको टिक आउट कीजिएगा, जो है जिनसे उनका हम सॉल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स का हम कर सकें। जितना आप कर सकते हैं उतना आप कीजिएगा। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो अपने पास में है 13 MCQ। क्या कहती है ये 13 प्रॉब्लम? देखिए हमारे पास में 1000 छोटी जो है वो बूंदे हैं, 1000 छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या R है। तो दिया है क्या दिया है? बूंदों की संख्या n बराबर 1000। प्रत्येक बूंद पर आवेश, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या ले लें, प्रत्येक बूंद की त्रिज्या या छोटी बूंद की, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल r। ठीक है। प्रत्येक बूंद पर आवेश, प्रत्येक बूंद पर आवेश बराबर Q। ठीक। प्रत्येक बूंद पर विभव, छोटी बूंद है, स्मॉल ड्रॉप है, दैट इज VS। ये हमने जो है क्वेश्चन से ये इंफॉर्मेशन ले ली। लेकिन इन बूंदों को मिलाकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो बड़ी बूंद बनाई जाती है तो फिर बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या, 1000 छोटी बूंदें मिलाकर के बड़ी बूंद बनाएंगे तो बड़ी बूंद की त्रिज्या R आ गई। ठीक। तो बड़ी बूंद पर आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश, तो ये आवेश जो आएगा हमारे पास में कैपिटल Q आएगा। अब बड़ी बूंद पर विभव, तो अब इस पर विभव का मान हम VB मान लेते हैं, VB। लेकिन ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात ये करना है कि बड़ी बूंद पर विभव छोटी बूंद की तुलना में कितना होगा। तो हमें ज्ञात करना है क्या कि VB का मान VS की तुलना में कितना गुना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को आप समझिए। आपको 1000 छोटी बूंदें जो हैं उनकी प्रत्येक पर आवेश स्मॉल Q है और इनसे एक बड़ी बूंद बनाई जाती है और बड़ी बूंद जो है उसकी जो त्रिज्या हम R और उस पर आवेश Q मान लेते हैं। लेकिन आपको बताना यह है कि बड़ी बूंद पर विभव छोटी बूंद की तुलना में कितना होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पहली बात, छोटी बूंद पर विभव, छोटी बूंद पर विभव VS स्मॉल ड्रॉप KQ अपॉन R1, KQ अपॉन में त्रिज्या कितनी है R। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। लेकिन बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव क्या माना था VB, तो फिर इसमें भी KQ अपॉन में फार्मूला यहां कैपिटल Q आ जाएगा क्योंकि बड़ी बूंद पर विभव आवेश कितना हो चुका है कैपिटल Q, और बटे में कैपिटल R त्रिज्या ये होगी। ये बात नंबर 2।
लेकिन हमें चाहिए कि वीबी वीएस के कंपैरिजन में कितनी है, तो हम पहले 2 को भाग 1 से कर लेते हैं। तो 2 भाग 1, 2 भाग 1 कीजिए, क्या आता है, वीबी बटे में वीएस इक्वल, वीबी की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाई आर ऊपर चला जाएगा, आर अपॉन में के क्यू। ठीक है, वीबी में वीएस का भाग दे दिया, के से क्या, के कैंसिल हो गया, बच गया वीबी बटे में वीएस, दिस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में क्यू कैपिटल आर। ये बात नंबर 3। अब वीबी जो है वो वीएस की तुलना में कितनी है, यदि हमें इनका आपस में इस आर और आर का रिलेशन पता लग जाए, क्यू और क्यू का रिलेशन पता लग जाए, तो फिर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि दोनों बूंदों के बीच में इन आवेशों में क्या रिलेशन है, दोनों बूंदों की इन त्रिज्याओं के बीच में, बड़ी बूंद और छोटी बूंद की त्रिज्याओं में क्या रिलेशन है, तो फिर हमें ये ज्ञात करना है। लेकिन देखिए कैसे, जो क्यू का मान है वो 1000 क्यू के इक्वल होगा। क्यों, एक छोटी बूंद पर आवेश का मान क्यू है, तो 1000 बूंदों पर आवेश का मान 1000 क्यू हो गया कि नहीं हो गया, तक आवेश संरक्षित रहता है। इसलिए ये बात मैं आवेश संरक्षण सिद्धांत से लिख सकता हूं। ये बात नंबर में कितनी, 4। चलिए, ये तो मैं इन दोनों का रिलेशन ले आया, किस किस का, क्यू का और क्यू का। लेकिन अब हम स्मॉल आर और कैपिटल आर में भी रिलेशन चाहिए, तो वो कैसे निकालें, वो ऐसे निकलेगा कि बड़ी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन बराबर 1000 छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदों का आयतन। ठीक है, तो बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। भाई बड़ी बूंद 1000 बूंदों से तो मिलकर के बनी है, बड़ी बूंद 1000 छोटी बूंदों से तो मिलकर के बनी है, तो बराबर 1000 इंटू में छोटी बूंद का आयतन बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। अब आप यहां से देखेंगे कि ये टर्म तो यहां कैंसिल होगी, 4 पाई 3 बच गया। ये तो मैं घनमूल ले लूं, तो घनमूल लेगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10 आर। ठीक है, 1/3 कर दी पावर की दोनों तरफ, तो 1000 का घनमूल 10 हो गया, आर क्यूब का आर हो गया। ये नंबर 5, देखिए 4 और 5 दोनों में रिलेशन आया कि नहीं आया, क्यू और क्यू में और आर में। तो फिर अब हम कौन कौन समीकरण का उपयोग करें, 3, 4 व 5 से। देखिए क्या रिलेशन आता है, वीबी बटे में वीएस बराबर क्यू का मान जो है वो 1000 क्यू के बराबर है, इनटू में ये आपके पास में आ गया जो है आर, अपॉन में क्यू तो क्यू ही लिख दें, लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू 10 आ रही है, तो नीचे लिख दें 10 आर। अब देखो आर से आर कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो फिर क्रॉस गुणा कर दूं तो वी बी की जो वैल्यू आएगी वो वी एस का 100 गुना आएगी, 100 गुना वी एस। देखो कितना इजी वे में हो गया कि बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद की तुलना में 100 गुना होगा। तो अब आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के तरह से हम एक अगला क्वेश्चन जो है वो भी सोल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 का है और ये क्वेश्चन नंबर 13 का था, तो मैंने 13 को समझाया है। आप 15 का क्वेश्चन जो है वो खुद सोल्व करेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि हमें जो है दे क्या रखा था, 1000 बूंदे हैं और 1000 बूंदों से 1000 छोटी बूंदे हैं और उनसे एक बड़ी बूंद बनानी है। तो फिर ऐसी स्थिति में बड़ी बूंद के विभव और छोटी बूंद के विभव में क्या संबंध होगा। तो मान लिया बूंदों की संख्या 1000, प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, प्रत्येक बूंद पर आवेश स्मॉल क्यू, फिर प्रत्येक बूंद पर विभव का मान, छोटी बूंद पर का मान विभव का मान वीएस। लेकिन अब इनको मिलाएंगे तो बड़ी बूंद की त्रिज्या आर, बड़ी बूंद पर आवेश कैपिटल क्यू, बड़ी बूंद पर विभव वीवी। हमें निकालना है वीवी कितने गुना है वीएस का। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी जो है
चालक गोले या अचालक गोले के जो पृष्ठ पर जो विभव होता है वो KQ अपॉन उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। तो VS बराबर KQ अपॉन में R, क्योंकि Q प्रत्येक पर आवेश था और R प्रत्येक बूंद की त्रिज्या थी। और बड़ी बूंद का जो विभव है वो VB बराबर KQ अपॉन में कैपिटल R। लेकिन हमें निकालना है, तुलना करनी है VB की VS से। तुलना करनी है तो हमने सेकंड को डिवाइड किससे कर दिया, फर्स्ट से। तो फिर ये तुलनात्मक VB अपॉन VS QR अपॉन में QR आ गया। लेकिन अब तुलना जब तक नहीं कर पाओगे मात्रात्मक रूप में, जब तक Q और कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में रिलेशन नहीं पता हो। लेकिन आवेश संरक्षण सिद्धांत से हम जानते हैं कि 1000 बूंदें जब मिलेंगी तो बड़ी बूंद बनेगी, तो बड़ी बूंद पर आवेश 1000 Q के बराबर होगा। पहली बात क्लियर, ये इन दोनों के बीच में संबंध आ गया। दूसरी बात, त्रिज्याओं का संबंध निकालना चाहते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बूंद 1000 बूंदों से मिलकर के बनती है, तो बड़ी बूंद का जो आयतन है वो छोटी बूंद के 1000 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। यहां से इस R और R में संबंध आ जाएगा, ये वैल्यू रख दो और इस तरीके से तुम्हारा ये जो है वो प्रश्न हो जाता है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम के ऊपर आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे, जितने आपको आते हैं उनमें मैं जो टिपिकल और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उन्हीं को समझाऊंगा। थैंक यू।